तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारी जो सभ्यता है ना, दोनों बात करें हमारे, हमारी सभ्यता है सिंध घाटी से, हिंदुस्तान की सिंध घाटी से जो मुगल आए थे ना, मुगल आए थे तो मुगलों ने क्या किया था, जो सिंध घाटी के नाम से हमें हिंदू का नाम दिया गया था। जो आप लोग कहें ना हिंदू सिंध घाटी से हमारी जो सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति जो है हमारी, वो सभ्यता है। तो जो मिट्टी घड़े जो बनाते थे ना, उसकी सभ्यता के अनुसार हमारी जो है हिंदू शब्द जो है सिंध घाटी के नाम से आया था। मुगल आए थे वहां से पहले से, हम तो यहीं के हैं। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति है ना, अपने जिस तरह मान लो जींद करनी जावा पा उस साइड जाना है, तो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता जो है उसके हिसाब से हिंदू शब्द पड़ा था। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, हमें हिंदू का नाम ले लेते हैं। हिंदू का नाम कैसे लेते हैं दोस्तों, जब इनको इलेक्शन हो गया ना, इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन हो तब हिंदू है, जब इन्हें जरूरत हो तब हिंदू है, जब हमने जरूरत हो है ना, तब हम क्या बोलते, तू एससी है, तू एसटी है, तू ये है। और जब मंदिर की बात आती है, जब इनका रोजगार खो जाता है, कोई भी है मतलब अन्य रिलीजन के लोगों की बात करते हैं, तो इनको ये क्या करते हैं दोस्त, ये हमें ना एक जाति का टैग दे दें, तो चूड़ा है, तो चमार है, तो क्रिश्चियन है, दुब्बी है, है ना, मुसलमान है, ये टैग दे देते हैं। और टैग देने के बाद हमें क्या है, उस पर दबाया जाता है उसके नाम से, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अब परमात्मा पर बात आती है अपनी, वो तो होगी अपनी, यहाँ हिंदू नहीं है, ठीक है ना। हिंदू सभ्यता के नाम से हम हिंदू नहीं है। और जो सर्वप्रथम जो हमारा धर्म है, जैसे बोलते हैं सनातन धर्म, ठीक है ना, सनातन धर्म सत्य की खोज करने वाला, और वो सत्य एक ही है, और वो है परमेश्वर, ठीक है ना। हम परमेश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवता तो किस ना पूछेगा। अब एग्जाम्पल बताए, हम गड्डी पर चल रहे हैं, ठीक है ना, ये मान ले कि 10 किलोमीटर जाके की नदी है, 10 किलोमीटर आगे जाकर मंदिर है, 10 किलोमीटर जाकर मस्जिद है, 10 किलोमीटर जाकर कुछ और है, तो दोस्त कहाँ सिर झुकावेगा। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, तो हम एक ईश्वर के पीछे क्यों नहीं चल रहे। अब एग्जाम्पल घुमा कर लेता हूँ, अब आपके बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे, उनका एक बाप है, 2 तो नहीं हो सकते। अगर वो कहो मेरा बाप तो यू चूड़ा भी है, चमार भी है, दुब भी है, ये तो नहीं हो सकता ना, बलसीरा का बाप है। तो हम एक बाप की संतान है, 36 बाप की संतान क्यों बना रहे जानबूझकर, क्यों हमारे पर टैग लगाया जाता है। हम इंसान है, परमात्मा ने अपने स्वरूप पर रचा हमें, क्योंकि हम चक्कर ये है कि हम ना इन चीजों को मानना ही नहीं चाहते, ईश्वर की बात को हम खोजना ही नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते। शिक्षा तो हमारे जीवन में दुश्मन है, लोग हो रहे हैं भाई ना, जिससे जो रीति रिवाज चल रहा है ना, हमारे पूर्वज जो थे ना, उनको रीति रिवाज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि गरीब थे, शिक्षा नहीं थी हमें दी जाती थी, छुआछूत का सिस्टम ज्यादा था, लेकिन आज बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें शिक्षित किया कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, ठीक है ना। शिक्षा ही एक ऐसी मार्ग है जो हमें दुनिया के जो ये रीति रिवाज है ना, अंडवर बोलते हैं जिसे, इनसे हम बाहर आ सकते हैं। तो क्या है कि हम इनसे बाहर आ सकते हैं। बाहर आने का तरीका क्या है, शिक्षा का। अब एग्जाम्पल बताऊंगा, आप जैसा बंदा बैठेगा तो मेरे पास आया, शिक्षित आदमी बैठे, आपने बोला कि आपने कुछ सीखा दे दो, अब मेरे पास आया, भाई देखो भाई मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ईश्वर एक है, ठीक है ना, ईश्वर एक है। अब बाइबल के अंदर नाम गॉड कहा गया है, जीसस कहा गया। अब वो क्या नाम है, मुसलमान उसको अल्लाह बोलते हैं, आप भगवान बोलते हैं, लेकिन शब्द का अलग अलग शब्द जो है, शब्द अलग अलग है, ईश्वर एक ही है। अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, पहली आयत में आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। जो वचन है, जो शब्द है ना, जिसे शब्द बोलते हैं, वो शब्द ईश्वर है, और उसने हमें क्या किया, अंदर जो हमारे अंदर है ईश्वर, लोग कहते हैं मंदिर का है, मंदिर तो आप जीवते जागते, मंदिर का भी लोगों ने बेरा। ईश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, हाथ के बनाए मंदिर में मैं नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य शरीर मेरा मंदिर है। तो मंदिर कौन है, मैं यार, क्या ईश्वर ने कभी वास करा मंदिरों में। अब जो रेप हो रहे हैं, जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो ईश्वर इतना कमजोर नहीं है भाई, उन्हें रोक नहीं सकता। ये मंदिर है ना, ये जीवते जागता, ये रोक सकता है, इस मंदिर के अंदर रोक सकते हैं, पाप को रोक सकते हैं, विचार को, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, इसको हम रोक सकते हैं हमसे। क्यों, हमारा शरीर जीवता है, हम जीवते मंदिर है, तो परमेश्वर यहाँ आएगा, उस मंदिर के अंदर नहीं आएगा दोस्त।
ये शिक्षा हमें लोगों को देखने नहीं है ना। तो ईश्वर जो है, लोग कहते हैं अब प्रचार फैल रहा है। अब जब मसीह जो अब हमारे SC ST जो लोग क्रिश्चियन बनने लग रहे हैं, पहली बात तो क्रिश्चियन को इधर नहीं, मसीह लोग मानते हैं, मसीह को मानते हैं, मसीह ईश्वर है। लोग कहते हैं मसीह ईश्वर है, वो है, अगर है तो लोग मानते क्यों नहीं है। अब मान लो एग्जाम्पल बताऊं, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, मेरा एग्जाम्पल, जब क्रिश्चियन संस्थाओं में जाकर गाँव आके लोगों को चिकित्सा का काम शुरू था, उस पर शुरू हुआ था। अगर आप लोग के रूप में देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर गरीब आदमी के अंदर में ज़्यादा आटा, चीनी, दाल कहीं उसको खरीदवा दिए, किसी का एडमिशन करवा दिया स्कूल में, कहीं स्कूल लगाने लगे। क्या भाई अच्छा काम नहीं है? क्या किसी ने आज जर्नल कास्ट के बंदे ने, किसी पंडित ने, किसी ने भी कोई ऐसा काम करा जो हमारे लिए SC ST जो गरीब लोगों के लिए करके करा आज के टाइम? किसी घर में चीनी करते नहीं, पड़ता नहीं रखे है ना। तो भाई हम क्यों उनके चक्कर में रहे? अब मंदिर क्या है? मंदिर इनका रोजगार है भाई। अबे उनको खोना है हमने, कैसे खोना है? सच्चे ईश्वर को जान के। वहां से खो गया, शिक्षा हमने प्राप्त कर ली, वहां से खत्म हो गया, ज्ञान आ गया हमारे पास, तो हम इनको इज्जत नहीं देते। अब इनकी इज्जत होगी तो दोस्तों ये अपना आप लड़ेंगे तो है ही। तो इसलिए हमें शिक्षा जो है, पहले हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर कौन है, और ईश्वर को जानने के बाद दोस्त हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें अपने जो एक्ट हैं, जो हमारे रूल हैं, जो हमारे संविधान के माध्यम से जो हमारी जो मतलब अधिकार हैं, उनको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद हमें नॉलेज होगी हम हकीकत में हम है कौन, ठीक है ना। ईश्वर हमारा एक है, जिसका नाम लोग कहते हैं भाई, उर्दू में कहते हैं खुदा, इंग्लिश में कहते हैं जीसस, और हिंदू में मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभु। हम उसको जानना पड़ेगा। और ये बात सच है कि जो प्रोफेसियाँ, जो भविष्यवाणियाँ वो पूरी होगी आज। बड़े से बड़े आप तो ऐसा आपको नॉलेज नहीं होगी इतनी चीज़ के बारे में, क्योंकि आप शिक्षित लोगों के पास इतने बैठते नहीं, क्योंकि आज इंसान बेरोजगारी से बना है ना। बेरोजगारी की ऐसी चीज़ है ना, आदमी कहीं भी छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए आदमी तो दिमाग में वही प्रेशर रहेगा, आज मैंने ये करना, आज वो करना। हाँ, बस सही है ना। उसके बाद एग्जाम्पल यही है कि जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम क्या पीछे रहेंगे। और फिर अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देना। जब शिक्षा पे जोर देंगे तभी हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और इन चीज़ों से बाहर आएंगे। दोस्त, हम खुद तो शोषण करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम बार बार जूत मार रहे हैं, हमारे हम सामने को झुक रहे हैं, हम सब बार बार उनको झुक रहे हैं, उन्हें बेत आ रहा है, हमारे जा तो उसका नहीं सकता, ये झुक के नीचे रहेगा। दोस्त, इसलिए शिक्षा प्राप्त करो, ईश्वर को जानो। ईश्वर है यीशु मसीह, और उसको उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन वो दे सकता है। इनकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। इनकी हमें ऐसे इंसान के पास बैठना पड़ेगा जो शिक्षित हो। कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठने के बाद दोस्तों ये काम बहुत जल्दी हो। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस भाई को हमने आज जो है शिक्षा के बारे में और प्रभु के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को सलाम।